हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल केम बेस्ट स्टडी ग्रुप और मैं विनोद। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने एक लिखा हुआ है, क्लास 9th का लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन है, चैप्टर 6। और क्वेश्चन के अंदर ओडीसी, क्वेश्चन के अंदर जो एंगल पूछा गया है वो एंगल ओडीसी आपको पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ कैसे बन जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन टफ ये तब बनते हैं जब बच्चे को अपने आप खुद से इन क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत होती है। कोई ना कोई लाइन जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होते कि इनके अंदर आप कोई रूल लगा सको। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जब तक ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसका रिलेशन इस लाइन से है तो सही, इस लाइन से है तो सही, बट क्वेश्चन ने जो दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ये गिवन है कि एबीसीडी के पैरेलल है। भाई एबीसीडी के पैरेलल तो है, लेकिन इस एंगल का रिलेशन इस एंगल से नहीं लग सकता डायरेक्टली। तो उसके लिए देखो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर आपको ओ से लेकर और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओ से लेकर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है जो AB के भी पैरेलल होगी और CD के भी पैरेलल होगी। मतलब हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, आप चाहो तो इसका नाम डाल सकते हो कि EF। तो इसमें हमें गिवन क्या क्या था, दिया हुआ था कि AB पैरेलल है CD के, एंगल ये वाला गिवन है हमें, और एंगल ROD भी गिवन है। क्वेश्चन ने पूछा था ODC एंगल हमको बताना है। देखिए कितना इजी हो चुका है अब क्वेश्चन। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं ये बात करूं कि एंगल BOF जो है वो दोस्तों एंगल ABO के बराबर होगा। ठीक, देखिए जहां पर Z की शेप बन जाती है, जहां पर Z की शेप बन जाती है वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब हिंदी में इसको बोल देते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से एंगल BOF की वैल्यू 45 आ गई। इसकी एंगल BOF की 45 आ गई है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको एक चीज नजर आ रही है कि ROB इज आ लाइन। आपको पता है कि जो ROB है एक रेखा है, एक रेखा है। दोस्तों लाइन है तो क्या करें फिर? अगर लाइन है तो ये भाई, अगर लाइन है ना तो यहां पर आप लीनियर पेयर लगाएंगे। मेरे लाइन लिखने का मतलब ही यह है कि ROB के ऊपर 3 एंगल बने हुए हैं। एक तो एंगल बना हुआ है ROD, एक बना हुआ है EDOF और एक बना हुआ है BOF। दोस्तों 3 एंगल बने हुए थे, तीनों का सम देखिए, एक पहला ये 105 वाला, दूसरा ये DOF वाला और तीसरा ये। क्लियर है? तीनों एंगल का सम 180, जिसको हम बोल देते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, सरल रेखीय, सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इन क्वेश्चनों के अंदर आपने ये रीजन नहीं डाले तो क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने के चांसेस बिल्कुल है, नंबर कटने के चांसेस जरूर हैं। क्योंकि यहां पर चैप्टर 6 में, चैप्टर 7 और 8 में, इन चैप्टरों के अंदर आपको रीजन देने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कि आप क्यों ऐसा लिख रहे हैं। तो ये तीनों का सम 180 है, लीनियर पेयर है, तो आप ROD की जगह पे, दोस्तों ROD की जगह पे आप 105 रख दीजिए। DOF हमको नहीं पता है तो DOF को आप ऐसे ही लिख दीजिए। BOF अभी अभी हमने ये निकाला है, ये रहा 45 डिग्री। ठीक, इसको रख दीजिए 180 डिग्री और इन दोनों को ऐड करके एंगल DOF प्लस 105 और 45 150। दोस्तों कितना? 150 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री यहां से ये चीज निकल चुकी है। इसका मतलब एंगल DOF जो आएगा वो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब आप ये सोच रहे होंगे कि निकालना तो क्या है और निकालने क्या बैठ गई। भाई मुझे एक चीज बताओ आप कि ये जो एंगल था CDO, मतलब जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, जो क्वेश्चन हमसे पूछा था ODC, इसका रिलेशन अल्टरनेट इंटीरियर से FOD से बना हुआ था। इसलिए मुझे ये FOD निकालने की जरूरत पड़ रही है। तो मैंने ये FOD या DOF जो निकाला है वो क्यों निकाला है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो DOF निकलने के बाद अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बच जाता है। हमसे पूछा था ODC की वैल्यू,
तो भाई ओडीसी की जो वैल्यू होगी ना वो एफओडी के बराबर होगी, एफओडी के बराबर होगी। इसको भी हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब इसको बोलेंगे हम एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक, इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये बराबर हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं है। एफ ओ डी जो कि हमने अभी निकाला है ये रहा 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री आ जाएगा हमारा एंगल ओडीसी। दोस्तों यही हमारा आंसर है और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। बस इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा आपको ये सोचना है कि इसमें कंस्ट्रक्शन कहां पे करना है। जब आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि दोस्तों इसमें कंस्ट्रक्शन जब भी आप करेंगे तो इन पैरेलल लाइनों के पैरेलल ही करेंगे और उस पॉइंट पर करेंगे जहां इनके एक दूसरे के इंटरसेक्ट हो रहे होंगे ये। ठीक, इसी टाइप के अभी 2 से 3 क्वेश्चन आपको और वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस पे एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं भाई चैनल पे। ठीक, मेहनत हम पूरी तरीके से आपके साथ करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि एक एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझा देंगे कि आप जिंदगी में कभी क्लास, कोई सी भी क्लास हो, आप क्वेश्चन कोई भूल ही नहीं सकते। कॉन्सेप्ट इस तरीके से होगा कि आप कभी भी क्वेश्चन को अपने माइंड से स्लिप होने ही नहीं देंगे हम आपको। और भाई अगर किसी को फिर भी अगर कोई क्वेश्चन पर डाउट रह जाता है तो वो प्लीज मुझे कमेंट में करके बता जरूर दिया करें। ठीक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू गाइज एंड जय हिंद, जय भारत।